दोस्तों, अभी तक हमने आपको टेलीविजन के इतिहास से रूबरू करवाया है, लेकिन शो के इस हिस्से में हम आपको फ्लैशबैक में ले चलते हैं, जब देश में मनोरंजन के लिए कोई जरिया नहीं हुआ करता था। लेकिन अब हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। अब सभी के घरों में टीवी आ चुके हैं। आज वो टाइम है जब सबके हाथ में स्मार्टफोन है। इसके बावजूद भी आज रेडियो सुना जाता है। हाँ, ये कहना बिल्कुल सही होगा कि रेडियो को पहले के मुकाबले कम सुना जाता है। हम अब आपको बताएंगे कि रेडियो की शुरुआत कहां से हुई और हमारी जिंदगी में इसकी क्या भूमिका है। अगर आप फ्लैशबैक में जाएंगे तो उस जमाने में न्यूज़पेपर यानी कि प्रिंट मीडिया के साथ साथ रेडियो भी मीडिया की एक अहम कड़ी माना जाता था। हालांकि वक्त के बदलते ही मीडिया के कई अवतार सामने आते रहे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया। इस दौर में डिजिटल मीडिया भी अब कई मीडिया इंस्टीट्यूशंस को कड़ी टक्कर देता नजर आ रहा है। बात उन दिनों की है जब टीवी नया नया आया। तब उस दौर में रेडियो लोगों के बीच अपनी खास पहचान रखता था। आकाशवाणी में जब भी किसी प्रोग्राम को शुरू किया जाता था तो सबसे पहले कहा जाता था कि ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए। उस वक्त लोग रेडियो के जरिए देश विदेश की खबरों को सुनने के लिए लोग कान लगा लेते थे। इतना ही नहीं, रेडियो पर क्रिकेट मैच की कमेंट्री को कौन भूल सकता है। टेस्ट मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए हर दुकानों पर रेडियो सेट लगे होते थे। लोग कार में बैठकर भारत के मैचों का आंखों देखा हाल सुनते थे। रेडियो के सहारे लोग न्यूज के साथ साथ फिल्मी गानों को भी खूब सुनते थे। आकाशवाणी की स्थापना 23 जुलाई 1927 को हुई थी। तब लोग इसे इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के नाम से जानते थे। हालांकि इसके बाद साल 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया और 1957 में आकाशवाणी के नाम से इसे पुकारा जाने लगा। आपके जहन में यह सवाल उठ सकता है कि आखिर क्यों आकाशवाणी नाम दिया गया। दरअसल 1936 में मैसूर के स्कॉलर और थिंकर एम.वी. गोपाल स्वामी ने इन शब्दों को गढ़ा था। इसका मतलब होता है आकाश से मिला संदेश या फिर मैसेज। अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो पता चलेगा कि आकाशवाणी का जिक्र पंचतंत्र की कथाओं में भी मिलता है। आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी के नाम से पुकारा जाने लगा। रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे से शुरू हुआ सफर 95 साल बाद देश की 99.18% आबादी को कवर करता है। 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे और 5 महीने बाद कलकत्ता में रेडियो का प्रसारण शुरू किया। ऐसा नहीं है कि ऑल इंडिया रेडियो केवल इंडिया तक सीमित था, बल्कि 12 साल बाद अक्टूबर 1939 में ऑल इंडिया रेडियो ने देश के बाहर यानी विदेशों में भी अपनी सेवा देना शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, इसी साल ईरानी लैंग्वेज पश्तो का भी प्रसारण किया जाने लगा। 1956 में ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी के नाम से जाना जाने लगा तो अगले साल ही विविध भारती शुरू किया गया। जानकारों की माने तो विविध भारती रेडियो को स्टार्ट रेडियो सिलोन को टक्कर देने के लिए किया गया था। धीरे धीरे आकाशवाणी लोगों के बीच काफी फेमस होने लगा। ऐसे में आकाशवाणी ने हवा में अपने पंख फैलाने शुरू किए ताकि वो लंबी उड़ान भर सके। इसी के तहत आकाशवाणी में कई तरह के प्रोग्रामों को शामिल किया जाने लगा। इसमें म्यूजिक, ड्रामा और क्रिकेट कमेंट्री जैसी चीजों को शामिल किया गया। आकाशवाणी का समाचार विभाग रोजाना अलग अलग भाषाओं में 647 समाचार बुलेटिन का प्रसारण करता है। आकाशवाणी यानी कि ऑल इंडिया रेडियो का संचालन सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से किया जाता है। रेडियो मीडिया का ऐसा जरिया है जो शहरों ही नहीं बल्कि छोटे छोटे कस्बों, गांवों में भी किसी मैसेज को आसानी से और बड़े स्तर पर पहुंचाने के लिए कारगर है। रेडियो को सुनने के लिए किसी को पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं होती। इसे आसानी से किसान या मजदूर सुन सकते हैं। अगर देखा जाए तो आज के दौर में ये एक तरह से सस्ता मीडिया प्लेटफॉर्म है। कोरोना के दौर में भी रेडियो ने न सिर्फ शहरों बल्कि गांवों के लोगों को भी इस बीमारी से जुड़ी हर इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का काम किया है। जिस वक्त कोरोना लोगों की जिंदगी निगल रहा था, उस वक्त रेडियो लोगों को इस बीमारी से बचाव से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन घर बैठे ही दे रहा था। कई सदियां गुजर गई हैं, लेकिन रेडियो आज भी लोगों के बीच उतना ही फेमस है
जैसे पहले हुआ करता था। रेडियो प्रसारण अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस रखता है। बात अगर आजादी के वक्त की जाए तो तब आजादी से पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद रेडियो और कांग्रेस रेडियो ने भारतीयों को अंग्रेजों के खिलाफ जगाने के लिए किया था, जबकि आजादी के बाद स्वतंत्र भारत के निर्माण के लिए रेडियो प्रसारण ने मील के पत्थर का काम किया। इसीलिए रेडियो आज भी हर घर में मौजूद है।